कोरोना के समय तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही थी स्वास्थ्य संबंधी, और कोरोना के बीतने के बाद, हालांकि कोरोना के मामले अभी भी हैं, लेकिन उसके बीतने के बाद भी जब पीक पे था तो मामले ज़्यादा थे। उसके बावजूद लोगों को कई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो रही हैं, और ख़ास करके जो लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी परेशानी बढ़ रही है। कार्डियक अरेस्ट के मामले भी बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में बीएलके के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रामजी मेहरोत्रा जी हैं। सर, ये बताइए कि जो मामले पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जिम करते वक्त जो लोग वहाँ पे ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और रेगुलर जा रहे हैं, उनके अंदर इस तरीके की दिक्कतें क्यों हो रही है? हार्ट अटैक के मामले उनमें क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि एक्सरसाइज करना अच्छा है। आजकल जो मामले आ रहे हैं वो पहले भी थे। मुझे लग रहा है हम लोग ज़्यादा अवेयर हैं अब, ज़्यादा हम अपना हेल्थ के बारे में भी सोच रहे हैं, ज़्यादा लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ मामलों में स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज भी हो रही है जिसके दुष्परिणाम कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे। बट ओवरऑल ये पहले भी थे, अभी ज़्यादा हम लोगों की लाइट में आ रहे हैं। कोरोना में ये देखा जा रहा था कि आप लोग या तमाम जो दूसरे डॉक्टर्स हैं जो इलाज कर रहे थे मरीजों का, वो सलाह दे रहे थे कि डी डाइमर टेस्ट करवाएं, क्योंकि खून के थक्के जम जाते हैं और उसको पतला करने के लिए तो ये टेस्ट करवाने की बात। ये भी देखा गया है कि जैसे ही कोरोना पीक से थोड़ा सा कम हुआ, लोगों ने थोड़ी सी सलाह को नज़रअंदाज किया है। तो क्या उससे भी कुछ कनेक्शन है? पोस्ट कोरोना कनेक्शन है, लेकिन वो इमीडिएट 1-2 महीने के बाद अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखाता। कोरोना से जो लोग प्रभावित थे उसके बाद अगर उन्होंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते में स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज की, उस चीज़ों को हमने हमेशा ही मना किया। उस हमेशा ही एक चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को, एक्सरसाइज से कभी नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही होगा। लेकिन जब अगर हमने शुरू से एक्सरसाइज नहीं की, हम पहली बार एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो हमें हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, अपने नंबर्स को ध्यान रखना चाहिए, हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं उसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो उन चीज़ों को रखते हुए हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सी जगह में कोरोना के बाद, जस्ट रिकवरी के बाद लोग चले गए और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करी, जो गलत था। स्लोली पिकअप कर रहे हैं एक्सरसाइज को तो वो नुकसान नहीं करती, उसमें बॉडी भी एडजस्ट करती जाती है। थोड़ा सा अगर आप समझाएं यहाँ पर कि किस तरीके से हार्ट अटैक को किस तरीके से लोगों में ये पता चलता है कि हार्ट से संबंधित उसको दिक्कत है, कुछ ऐसे साइन होते होंगे, कैसी दिक्कतें होती हैं, अगर इसको इसके जरिए आप बताएं। देखिए, ये मॉडल है, ये हाँ। ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है। इसमें आप देख सकते हैं हार्ट भगवान ने जो बनाया वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर चैम्बर्स भी हैं। इसका काम है कि खराब खून को लंग में भेजना जिससे वो ऑक्सीजनेट होके आए और अच्छे खून को पूरे शरीर में भेजना। ये हार्ट के अंदर कई चैम्बर्स 4 चैम्बर्स होते हैं। नीचे वाला जो लोअर चैम्बर है लेफ्ट वाला, वो मेन वेंट्रिकल है और ये मेन नाड़ी है, एओर्टा कहते हैं। इसी में खून भेजता है। जो हार्ट के अंदर खून चल रहा है, इस वाले में ये एओर्टा है। हाँ। ये हार्ट से कनेक्टेड है, इसी में अच्छा खून भेजता है। आप देखिए, ये जो 2 नाड़ियां इसी में से निकल रही हैं, ये सबसे पहली ब्रांच है इस एओर्टा की। हार्ट भी इन्हीं आर्टरीज से खून ले रहा है। जो अंदर इसके हार्ट के है उससे सप्लाई नहीं हो रही इसकी। ये विडंबना है हार्ट की कि जो खून के अंदर नहा रहा है उससे इसको सप्लाई नहीं जा रही। इन आर्टरीज से ही इसकी भी सप्लाई पूरी हो रही है। अगर इन आर्टरीज में जो हम लोग प्लाक बोलते हैं या डिपॉजिट्स बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, वो इन्हीं आर्टरीज में जमा होने लगता है। अगर वो एक 70-80% से ज़्यादा ल्यूमेन को बंद कर रहा है, तो हार्ट जब काम कर रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको वो पूरा नहीं कर पाते ब्लॉकेज की वजह से। उस नस में कम खून जाता है। उस आदमी को जब भी वो वॉक करेगा या एक्सरसाइज करेगा, उसको पेन होगा, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। शुरुआत में कभी कभी क्या होता है, जब एक्सरसाइज करेगा या कुछ मतलब जो शुरुआती उसको दिक्कतें होती हैं, तो पेन क्या थोड़ा बहुत ही पेन होता है, ज़्यादा पेन होता है, किस तरीके? जो अंजाइना होता है वो हमेशा एक्सरसाइज करने से बढ़ता है। वो कहीं भी हो सकता है, वो आपको छाती में हो, आपको दर्द हो, आपको दांत में दर्द हो, कोई भी दर्द
कोई भी अजीब सी मतलब नस एक्सरसाइज के बाद दांत में भी दर्द हो हो सकता है? सकता है। हाँ। ये एंजाइना कहीं पे भी हो सकता है। मैं ये बताऊंगा, कोई भी अनइजीनेस या कोई भी दर्द, चाहे वो कहीं पे भी हो, अगर एक्सरसाइज करने से, चलने से, तेज चलने से, जीना चढ़ने से हो रहा है तो हार्ट से ही संबंधित है, अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। आराम करने ही देगा वो आपको, वो मौका लगा देगा कि आपको बैठना पड़े और बैठने से वो आराम होगा। तो वो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना हम लोग कहते हैं, वो कभी भी एक्सरसाइज से प्रेसिपिटेट होता है और जहां आपने एक्सरसाइज बंद की उसी में वो आराम हो जाता है। लेकिन कुछ प्लाक्स 20-30% ऐसे होते हैं, उनमें अगर किसी ने ट्रेडमिल भी की हॉस्पिटल में आके तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस आपको खून की सप्लाई को रोक नहीं रहे। लेकिन वो सॉफ्ट प्लाक्स कहते हैं हम लोग, वो कॉरोनरी आर्टरी का जब हम सीटी करते हैं उसमें दिखते हैं, वो सॉफ्ट प्लाक्स दिखते हैं। 20-30% का ब्लॉकेज होता है किसी भी स्ट्रेस से, चाहे वो स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज से हो, चाहे वो इमोशनल ब्रेकडाउन से हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हो। अगर ये प्लाक रप्चर हो गया तो इसको अंदर खून जमा हो जाता है, एकदम क्लॉट बन जाता है। वो 30% वाला एकदम 100% ब्लॉक कर देता है, एकदम एक्यूट ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। एक्यूट ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल को बंद हो जाए तो हार्ट अटैक होता है, वो हार्ट की मसल डेड हो जाती है। ये वाली दूसरी वाली पिक्चर है, वो क्या बता रही है? ये भी नॉर्मल आर्टरीज हैं, लेकिन आप इमेजिन करो कि इसमें 10-20% का ही ब्लॉक है और वो किसी भी इमोशनल या किसी भी और स्ट्रेस से वो उसमें प्लाक रप्चर हो गया तो 100% ये क्लॉट जो है वो पूरी नाड़ी की सप्लाई को बंद कर देता है। तो जितनी मसल कोई खून दे रहा था वो पूरी मसल विदाउट ब्लड सप्लाई हो जाती, डेड हो जाती, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। सर, एक बड़ा सवाल है कि अगर कोई एक्सरसाइज करता है और रेगुलर नहीं है, शुरुआत उसने किया है, किन किन जगहों पर पेन हो सकता है एक्सरसाइज के बाद, और उसके क्या संकेत ये हो सकते हैं कि हार्ट में दिक्कत हो रही है, कुछ वहाँ पे डैमेज हो रहा है? क्या संकेत? अगर पैर में दर्द हो रहा है दौड़ने में तो वो तो नॉर्मल होगा मेरे ख्याल से, लेकिन और कौन कौन जगहों पे दर्द हो सकता है? क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से कुछ कनेक्शन होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने अभी पहले भी बताया कि दो तरीके के प्रेजेंटेशन है। एक तो जिसको हम क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना कहते हैं, जिसमें ब्लॉकेज क्रॉनिकली धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। 70% से ज़्यादा जहाँ होता है वो सप्लाई को इम्पेयर करता है, ख़ास तौर से एक्सरसाइज के समय में। तो उस आदमी को एंजाइना पेन होता है, वो एकदम हार्ट अटैक नहीं होता। एक्सरसाइज करेगा, उसको थोड़ा सा दर्द होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, पसीने उसके साथ छूट सकते हैं, सांस फूल सकती है। जैसे वो धीरे करेगा अपनी एक्सरसाइज को या आराम करेगा, उसका ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। बाय ट्रायल एंड एरर वो आदमी समझ जाएगा इससे ज़्यादा नहीं करना है, रुक जाएगा, रुकना पड़ेगा। लेकिन कई जगह क्या होता है जो सीधे हार्ट अटैक से प्रेसिपिटेट करे, ये बहुत से यंग लोगों में होता है, जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है, वो नींद भी नहीं ले पाते, खाने पीने का तरीका नहीं है, बहुत सी ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, इधर उधर बाहर खा रहे हैं, टाइम भी नहीं, खाने का तरीका भी नहीं, स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो उन लोगों में थोड़े ही प्लाक बिल्डअप हो रहे हैं अभी यंग एज में। 20-30% के ही ब्लॉक हैं और वो हमारी एक्सरसाइज टेस्टिंग से भी सामने नहीं आते। उनमें अगर कोई भी प्रेसिपिटेटिंग रीज़न हुआ और ये प्लाक रप्चर हुआ, क्योंकि ये सॉफ्ट प्लाक्स होते हैं, जहाँ प्लाक रप्चर हुआ उसमें क्लॉट बन जाता है और वो 100% नाड़ी को इमीडिएटली बंद करता है। तो बॉडी भी, हार्ट भी तैयार नहीं है उस 100% एवलेंच को, ब्लॉकेज को तैयार लेने के लिए। तो एकदम हार्ट की मसल डेड हो जाती है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो जो जिम में आप देख रहे हैं, जिसमें पहले आदमी सो कॉल्ड फिट था, जिसको कभी कोई सिम्टम नहीं थे, कई बार ऐसा होता है सुबह सुबह हमारे अंदर एड्रेनलिन सर्ज भी होता है, हमारा बीपी भी बढ़ा होता है, हम सुबह सुबह उठते हैं, हम डिहाइड्रेटेड भी होते हैं, हमारी पूरी नींद भी शायद नहीं हुई हो, हमने ठीक से अपने को हाइड्रेट भी नहीं करा, हम जिम करने चले गए, हमने ग्रेजुअली पिकअप नहीं करा, हमने ट्रेडमिल में अच्छा खासा इंक्लिनेशन लगा दिया, हमने बहुत ज़्यादा स्पीड कर दी। हमको हमेशा ग्रेजुअल बढ़ाना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा अपने पे और अपने हार्ट पे बोझ डाल दिया। कोई भी और स्ट्रेस हो या इसी स्ट्रेस से अगर एड्रेनर्जिक ड्राइव जिसको हम कहते हैं वो आ गई बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में, उसने ही प्लाक रप्चर कर दिया,
तो वो कैटास्ट्रॉफिक प्रेजेंटेशन जिम में हार्ट अटैक की और वजह खासकर से ये या कहीं पे भी होता है। खास करके ये भी है कि जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, वो भी असर करता है। आई थिंक कोई भी आर्टिफिशियल चीज़, खास तौर से अगर उन सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड्स हैं, तो वो एक लिमिट से ज़्यादा बल्कि किसी भी तरीके से बॉडी को सपोर्ट नहीं करते। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हेल्थ होने में और बड़ी बड़ी मसल बनाने में बहुत फ़र्क है। हेल्थ की डेफिनेशन सिर्फ हार्ट हेल्थ तक सीमित नहीं है। हेल्थ पूरी बॉडी को लेके होना चाहिए। हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी ओवर हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, सबको मिला के जो हमारी हेल्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसको हमें देखना चाहिए। एक सवाल और सर, जिम कोई करता है, एक्सरसाइज करता है, उनके लिए क्या सुझाव अगर 3-4 पॉइंट में बता सकें, क्या क्या प्रिकॉशन लें, क्या सावधानियां लें, कौन से स्टेप उठाएं जिनको थोड़ा सा बचा जा सके इन तमाम चीज़ों से। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो जो हमारी अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, कोरोना के बाद और बढ़ी है। हमें और अवेयरनेस इसकी बढ़ानी है। ये बात पक्की है कि एक्सरसाइज से नुकसान नहीं है, एक्सरसाइज करने से फ़ायदा ही है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर अनहेल्दी हार्ट एंड अनहेल्दी बॉडी। लेकिन ये भी हमें समझना है कि किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं है, हर चीज़ को मॉडरेशन में। तो 30 मिनट्स ऑफ brisk walking 5 times in a week gives you almost the best possible benefit of exercise and active lifestyle. दूसरा, हम जिम तो जा रहे हैं लेकिन हम रात में पार्टी कर रहे हैं, खूब स्मोकिंग कर रहे हैं, हम अल्कोहल ले रहे हैं, हम 4 घंटे 5 घंटे भी ठीक से नहीं सो पा रहे। हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने की आदत, हमारी वो सब चीज़ें ठीक नहीं है, तो जिम का जो इंटेंडेड फ़ायदा है वो नहीं मिल रहा हमको। ये हमें समझना चाहिए। सो ओवरऑल लाइफस्टाइल को हमको देखना है। जिमिंग इज़ ए पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी। और हमेशा अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो तो एज के अनुसार अपनी बॉडी की एक्सरसाइज कैपेसिटी के अनुसार उसको ढालना है। नंबर 2, अगर हमने कभी एक्सरसाइज नहीं की और अब हम मोटिवेटेड हैं एक्सरसाइज करने के लिए और हम 40 साल से ऊपर है, तो एक बार फिजिशियन से तो मिल लेना चाहिए। दूसरा, हमेशा ग्रेजुअल इंक्रीज करना चाहिए। अपनी एक्सरसाइज तब तक आप करें जब तक आपको अच्छा लग रहा है। आपकी बॉडी स्ट्रेन ले रही है, उस पॉइंट को आपको खुद समझना है। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप स्मोकिंग करते हो, आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की, तो वो हम लोग हाई रिस्क में आते हैं। हम लोगों को तो एक्सरसाइज से पहले ज़रूरी अपने नंबर्स देखना चाहिए, अपने फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, सेफ रहना भी ज़रूरी है हम लोगों को, और ग्रेजुअल, हमेशा ही ग्रेजुअल एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।